नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार एक बार फिर से। तो हम पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसको हम रिवीजन कर रहे हैं। इसको रैपिड रिवीजन एक तरह से कर सकते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी या फिर नेट जेआरएफ के लिए जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी दोस्त भाई जो भी साथी पढ़ते हैं, उनके लिए बेहद जरूरी होता है पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं होता है। सबसे कठिनाई इसमें यही आती है कि ये जल्दी याद नहीं होता है, बार बार रिवीजन करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने एक सीरीज शुरू कर दी है कि हम सारे नोट्स को एक ऑडियो फॉर्म में ला देंगे। वीडियो आपके साथ चलती रहेगी, आप चाहे तो वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन आप ऑडियो हेडफोन लगा के सुनते रहेंगे। अच्छी वॉइस आएगी, आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, जो आपको धीरे धीरे चीजें कंठस्थ करा देंगी, आपको याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगे और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। आने वाले एग्जाम में जो भी एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी या फिर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। मुझे भी हेल्प की थी और इसलिए मैं इसे दोबारा रिवाइज कर रहा हूं और आप लोगों के साथ, ताकि आपकी भी सहायता हो जाए। तो चलिए, अभी तक हमने पिछले वीडियोस में सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, लिबर्टी के बारे में हमने चर्चा की। लिबर्टी के बारे में हमने रिवीजन किया। अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी के प्रकार कितने हैं। लिबर्टी में लिबर्टी नेचुरल लिबर्टी यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता है, मानवीय स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें हैं। और कौन से थिंकर इसके समर्थक हैं। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता है यासान बर्लिन का, जो इन्होंने दिया हुआ था अपने एक पुस्तक में। पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, जिसे आप उसको याद कर लीजिएगा, जरूरत पड़े तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा। तो यासान बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया था, और क्यों नकारात्मक स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया, क्यों, क्या कथन है उसमें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, अटलांटिक चार्टर, जिसे यूएस प्रेसिडेंट और यूके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे लाया गया था, स्वतंत्रता के एक अधिकार के रूप में, अधिकार पत्र के रूप में, अटलांटिक चार्टर। जो इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, इसे सुन लीजिएगा, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1941 में ये चार्टर आया हुआ था, अटलांटिक चार्टर, जिसे कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ठीक है, और यूके प्राइम मिनिस्टर यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर जो थे, चर्चिल, द्वारा अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया था, जिसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज अगर क्वेश्चन की अटलांटिक चार्टर किन के द्वारा लाया गया था, तो रूजवेल्ट जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे, और चर्चिल जो कि यूके प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इनके नाम आ सकते हैं, इनके देश नाम आ सकते हैं, या दूसरे देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम दे सकता है, या फिर देश घुमा सकता है, कुछ भी इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और यूके प्राइम मिनिस्टर चर्चिल द्वारा 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे तैयार किया गया था, जिसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई थी। सबसे पहली स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरी है उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तीसरी है भय से मुक्ति, फ्रीडम ऑफ फियर। और चौथी है आवश्यकताओं से मुक्ति, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम वांट। 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इन तीनों में से देकर कुछ अलग डाल देगा, जैसे घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कुछ भी आ सकता है इसमें से, लेकिन ये 4 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और आवश्यकताओं से मुक्ति, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम वांट। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता अटलांटिक चार्टर में आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। किनके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और यूके प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के द्वारा। चलिए, बोलने की स्वतंत्रता और पूजा की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्तियों को उनके स्वनिर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई प्रतिबंध न होने पर जोर देती है। ध्यान से सुनिए, बोलने की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्तियों को उनके स्वनिर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कोई प्रतिबंध न होने पर जोर देती है। ये स्वतंत्रताएं इस विचार को रेखांकित करती हैं कि राज्य को व्यक्तिगत प्रयासों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। ठीक है, राज्य को व्यक्तिगत प्रयासों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। इसके विपरीत भय से स्वतंत्रता और आवश्यकताओं से स्वतंत्रता स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का प्रतीक है। सकारात्मक पहलू के प्रतीक है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, जो मैंने बर्लिन का सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता जो बताया है उसमें है, लास्ट प्रीवियस वीडियो में उसे देख लीजिए। ठीक है, भय से स्वतंत्रता, आवश्यकताओं से स्वतंत्रता स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का प्रतीक है, जो यह मांग करती है कि राज्य को उन अवरोधों को सक्रिय रूप से हटाना चाहिए जो व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने से रोकती है। राज्य को उन अवरोधों को हटाना चाहिए जो व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने से रोकती है। ठीक है, तो ये रहा अटलांटिक चार्टर। इसके बाद अभी स्वतंत्रता के बारे में और भी है, आगे देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के, आसानी से आप देख लेंगे, उसको सीख लेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत ज्यादा एक ही बार कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे वीडियो में एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखते रहिएगा, आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपको एग्जाम में नंबर यहीं से आएंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे और नंबर भी यहीं से आएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।